नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 लगातार तूफानी अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बात अगर मैं केकेआर की करूं, केकेआर की टीम ने जिस अंदाज में खेल दिखाया है इस सीजन, गौतम गंभीर के आने के बाद जिस अंदाज में केकेआर की टीम खेली है वो कमाल है। हर किसी के दिल को जीत लिया, तारीफ हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि गंभीर ने इस बार कई फैसले बिल्कुल अलग लिए हैं, कई फैसलों से केकेआर को फायदा हुआ है, जैसे कि सुनील नरेन को ऊपर भेजना, शानदार फैसला गौतम गंभीर का रहा और उसका असर भी नजर आ रहा है। सुनील नरेन कमाल की परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, बात चाहे बल्ले की हो या फिर बात गेंद की हो। बल्ले से सुनील नरेन वो 7-8 साल पहले सुनील नरेन नजर आ रहे हैं जो उस वक्त कभी ऐसी बल्लेबाजी करते थे। अंग्रिक्ष रघुवंशी को ऊपर खिलाना, कमाल की परफॉर्मेंस रघुवंशी ने करके दिखाई है। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को रोटेट करना, ये कमाल की परफॉर्मेंस इन दोनों की रही है। हर्षित राणा की बात कर लीजिए, शुरुआती दोनों मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस की, उसके बाद में वैभव अरोड़ा ने कमाल की परफॉर्मेंस की। मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है, अच्छे विकेट चटकाए हैं। उसके बाद में अच्छे गेंदबाजी भी हुई है अगर मैं बात करूं स्पिन के तौर पर तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि भाई साहब गौतम गंभीर के आने के बावजूद एक खिलाड़ी का करियर जो है वो डामाडोल नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि केकेआर की जीत के बावजूद भी, जो हैट्रिक लगाई है केकेआर ने जीत की, इस जीत के हैट्रिक के बावजूद भी केकेआर को टेंशन है। जो सबसे बड़ी कमी है वो दूर नहीं हो पा रही है केकेआर की, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आप सोच लीजिए तमाम खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतना हो गया है कि नीतीश राणा जैसे बल्लेबाज को बाहर बैठाना पड़ रहा है। सोचिएगा साल 2023 में जिस बल्लेबाज ने गेंद और बल्ले और कप्तानी से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, 400 से ज्यादा रन बनाए, वो बल्लेबाज बाहर बैठा है और घरेलू क्रिकेट में इस वक्त कमाल का परफॉर्मेंस भी किया था। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि नीतीश राणा जैसा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा है तो फिर गौतम गंभीर की जो एक प्लानिंग है उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंच सकती है, वो बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि केकेआर के अगर हम तीनों जीतों को देखें, अगर तीनों मैचों को उठाकर देखें तो एक खिलाड़ी इन तीनों मैचों में ऐसा इक्वल मुझे नजर आता है, कॉमन खिलाड़ी है जिसकी परफॉर्मेंस पर सवाल है, जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा है। नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर। तीनों मैचों में श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला है। श्रेयस अय्यर बल्ले से पूरी तरीके से फेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं, लंबी पारी खेल नहीं पा रहे हैं। तीसरे मैच में जब दिल्ली कैपिटल के खिलाफ बेहतर शुरुआत मिली थी केकेआर को, उस वक्त श्रेयस अय्यर को ऊपर भेज दिया गया था आंद्रे रसल के साथ। बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर श्रेयस अय्यर को ऊपर क्यों भेज दिया गया जब आपके पास रिंकू सिंह बैठे हैं, रमनदीप सिंह जैसे हिटर बैठे हैं। तो भाई साहब श्रेयस अय्यर को क्यों भेज दिया? क्योंकि श्रेयस अय्यर उस तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं करते हैं, वो उस तरीके से लगातार लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर तब आते हैं जब ऊपरी क्रम के विकेट अगर जल्दी गिर जाते, तब समझ में आता था कि श्रेयस अय्यर आते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर आए और आते ही बस थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाकर चले गए। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब टीम तो अच्छा कर रही है, लेकिन टीम का लीडर अच्छा नहीं कर रहा है। अगर लीडर अच्छा नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। श्रेयस अय्यर को रन बनाने पड़ेंगे, वरना उनके ऊपर गाज गिर सकती है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि नीतीश राणा बाहर बैठे हैं, ये चीजें मनीष पांडे बाहर बैठे हैं, ये चीजें समझनी पड़ेंगी श्रेयस अय्यर को। तो आपका श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में श्रेयस अय्यर इस वक्त केकेआर की इस मजबूत और तूफानी प्लेइंग 11 की सबसे कमजोर कड़ी है? कमेंट करके बताइएगा। और क्या नीतीश राणा को मौका मिलना चाहिए उनकी जगह पर, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।